हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में और डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स जो कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड और बाकी एग्ज़ाम से भी रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले है कि बिजोय सांस्कृतिक महोत्सव जो है अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइज हुआ था। किस ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गेनाइज़ किया है? इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या है? आप वैसे वीडियो भी पॉज कर सकते हैं। इसका सही जवाब है इंडियन आर्मी। ठीक है जी, बिजोय सांस्कृतिक महोत्सव। ठीक है, वो देखते हैं क्या है। देखिए, ये 4 दिन का कल्चरल इवेंट था जिसका नाम था बिजोय संस्कृत महोत्सव और ये संडे को अभी रिसेंटली ही हुआ था। और ये बेसिकली क्या दिखाता है? लिंकेजेस बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। अब देखिए दोस्तों, आपके 50 ईयर्स ऑफ लिबरेशन के हुए हैं। ठीक है जी, 1971 वाली वॉर जो हुई थी और आपको ईपीएफओ में भी ये क्वेश्चन देखने को मिला था। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि 26 जनवरी, ठीक है जी, 15 अगस्त, आज़ादी का महोत्सव, इनसे क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा मतलब 80 to 90% चांसेस है कि आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब ये 1971 लिबरेशन ऑफ वॉर को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है जी, और जो भी आपकी वेरियस टेल्स हैं जिसमें इंडियन आर्मी सोल्जर और मुक्ति जोधास के बारे में दिया हुआ है। ठीक है जी, अब ये मुक्ति वाहिनी के बारे में अगर आपको ढंग से देखना है तो आप एक मुक्ति करके आप यूट्यूब पे एक बहुत ही अच्छी वीडियो है वो देख सकते हैं। ठीक है जी, और देखिए 16 दिसंबर 2021 को क्या है, ये 50 साल हो जाएंगे किसके? लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश एंड इंडियाज़ विक्ट्री ओवर पाकिस्तान। कौन सी? 1971 इंडो पाक वार। और इस चीज़ को कमेमोरेट करने के लिए लैंडमार्क इवेंट ऑर्गेनाइज किया है जिसमें इंडिया हिस्ट्री जो है स्वर्णिम विजय वर्ष जो है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं थ्रू आउट द कंट्री। अब ये जो टाइटल है बिजोय संस्कृत, इसका जो एम क्या था? इसका एम था कि कल्चरल लिंकेजेस दिखाएं। ठीक है, और ये ईस्टर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी ने ऑर्गेनाइज़ किया है। कहाँ? कोलकाता में 26 से 29 सितंबर को अभी रिसेंटली हुआ था। ठीक है, अब वेरियस कल्चरल प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग जिसमें कि स्क्रीनिंग हुई थी, थिएटर प्लेज हुए थे, म्यूज़िकल कॉन्सर्ट हुए थे, बैंड परफॉर्मेंसेज हुए थे 5 दिन के लिए। ये कहाँ पे? रविंद्र सदन और नंदन कन्वेंशन सेंटर कोलकाता में हुए थे। ठीक है, साथ में ये जो आपकी बिजोय संस्कृत महोत्सव है ये क्या है? ये आपकी जो है टेल्स को और आर्मी सोल्जर्स को ग्लोरीफाई करेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना चाहिए कि इंडियन आर्मी ने करा है। और बाकी आप ये इसको पक्का से मुक्ति जो है आप देख सकते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल्स हैज़ रिसेंटली गॉट जीआई टैग फ्रॉम द स्टेट ऑफ नागालैंड। ठीक है जी, नागा टमाटो, नागा बैम्बू, नागा चिली, नागा क्यूकम्बर। ठीक है, आपको जीआई टैग का आपको पता है, ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग होते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है नागा क्यूकम्बर। ठीक है, अब नागा क्यूकम्बर को क्या है? जीआई टैग मिला। और जीआई टैग किस चीज़ के? ये क्यूकम्बर क्या होते हैं? जैसे खीरे जो बोलते हैं हम हिंदी में, ये बड़े जूसी और सॉफ्ट और स्वीट और होते हैं और ये कम्प्लीटली ऑर्गेनिक होते हैं। ठीक है जी, तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि फुली ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है। ठीक है जी, सबसे पहला वाला ऑर्गेनिक स्टेट हमारे कंट्री का कौन था? ठीक है, अब देखिए ये काफ़ी ज़्यादा लो इन कैलोरीज होते हैं, इसमें हाई पोटेशियम होता है और हाई लेवल ऑफ वाटर होता है और ये एक अल्टरनेटिव हो सकता है किसका? स्पोर्ट्स ड्रिंक का। ठीक है, अब क्या है कि क्यूकम्बर को जो है ट्रेडिशनली नागा फार्मर्स जो हैं झूम कल्टीवेशंस के हिसाब से झूम फील्ड्स में एक मिक्स क्रॉप की तरह करते हैं। कौन से? खरीफ सीज़न। खरीफ सीज़न कौन से होते हैं? अप्रैल और मई। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि रबी सीज़न कब होता है। ठीक है, अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है झूम कल्टीवेशन का। ठीक है जी, और ये एक एज कैश क्रॉप भी उगाया जाता है किसके साथ साथ? पैडी में। लेकिन ये ऑफ सीज़न क्यूकम्बर जो है डिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जो होते हैं नागालैंड में, स्पेशली कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? मोकोचुंग डिस्ट्रिक्ट है, इसमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी आई है विद इन द स्टेट। और अब ये क्या है? एक ट्रेंड बन चुका है फार्मर्स के वहाँ पे। ठीक है, अब कुछ ट्राइब्स जो हैं, अब आपसे सीधा एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि कोन्याक ट्राइब जो है वो कौन से स्टेट की है? तो कोन्याक ट्राइब जो है ये थ्रू आउट द ईयर चलाती है इसको किस तरीके से? सीड बाय सीड मेथड। बड़ा डिपेंड करता है कि सॉइल कौन सी टाइप की है। ठीक है, चल अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे जो है कौन सी डेट को सब ये सेलिब्रेट किया जाता है? ठीक है, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है सितंबर 26 को। ठीक है, अब देखते हैं क्या है।
अब 2011 से 26 सितंबर को एनुअली वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब ये क्या है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड दैट ईयर, ठीक है, जिसमें कि किसके थ्रू, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ ने, और ये एक बॉडी है 44 मेंबर स्टेट्स की, जिसका गोल क्या है कि अवेयरनेस बढ़ानी है किसकी, हेल्थ इन आवर एनवायरनमेंट। और हर साल जो है ये ओकेजन मार्क करता है एक स्पेशल थीम के साथ साथ। इस बार थीम क्या है जो कि इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए, प्रायोरिटाइजिंग एनवायरमेंटल हेल्थ फॉर हेल्दियर कम्युनिटीज़ एंड ग्लोबल रिकवरी। और ग्लोबल रिकवरी यहाँ पे क्या है, इसका रेफरेंस क्या है, जो हमारे कोरोना वायरस है कोविड-19 उससे रिलेशन है। अब ये थीम किस चीज़ पे बेस्ड है, ये थीम बेस्ड है ऑन द मैनिफेस्टो फॉर हेल्दी रिकवरी फ्रॉम कोविड-19, यहाँ से निकल के आया है, जो कि WHO ने मई 26, 2020 को निकाली थी, ठीक है जी। और ये इसकी 6 की आइडियाज़ के हिसाब से है, तो ये आपको पता होना चाहिए, आपके पॉइंट से आपके पक्का क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में है कि महाबहू रिवर हेरिटेज सेंटर जो है अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, तो ये कौन से स्टेट में है, असम, मेघालय, त्रिपुरा या सिक्किम। तो महाबहू रिवर हेरिटेज सेंटर जो है ये कौन से इस पे है, ये असम में है और रिसेंटली अभी न्यूज़ में रहा है, देखते क्यों है। अब ये क्या है, ब्रिटिश एरा बंगलो है, कहाँ पे, ऑन अ हिलॉक दैट यूज टू बी 17th सेंचुरी मिलिट्री ऑफिस, किसका, अहोम रूलर्स का, जो कि एक अब क्या है हेरिटेज सेंटर बना दिया हुआ है, कहाँ पे, ब्रह्मपुत्रा रिवर के साइड में। ये आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। और किसने, हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने अक्टूबर 3 को इनॉग्रेट किया था, और उसका नाम है महाबहू ब्रह्मपुत्रा रिवर हेरिटेज सेंटर, कहाँ, गुवाहाटी के बारकोपार टिल्ला के पास, जिसका मतलब क्या है, बारकोपाम हिल लॉक, टिल्ला को हिलॉक बोलते हैं, ठीक है जी। अब ये क्या है, स्कॉटिश टाइप का वुडन बंगलो है, कब से बना है, 1850 से, जिसको अब रेनोवेट किया है और उसको कन्वर्ट कर दिया है एक हेरिटेज सेंटर में। और बारकोपान जो है एक पोस्ट है कि एक किस चीज़ की, बारकोपान जो है एक इक्विलेंट पोस्ट है किसकी, गवर्नर जनरल की, ठीक है जी, जो कि अहोम किंग प्रताप सिम्हा और सुसेफा जो है कि 1603 और 1641 के बीच में थे, उन्होंने की थी, ठीक है। अब ये जो है, ये जो आपकी जो हिलॉक है, ये ब्रह्मपुत्रा वाली जो है, इसको एंशिएंट स्क्रिप्चर में भी मेंशन किया गया है, किस तरीके से, एज मंडराचल, ठीक है जी, जहाँ से कि अहोम जनरल लचित बरकोवम जो है उन्होंने लॉन्च किया था बैटल ऑफ सरघाट, कब, मार्च 1671 में। तो ये हिस्ट्री से आपका बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स में आ गया है, तो यहाँ से हम क्यूज़ लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि अब महालया एक फेस्टिवल जो है, जो कि इंडिया में भी बनाया जाता है, ये कौन से और कौन से कंट्री में बनाया जाता है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या फिर कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, इसका सही जवाब है बांग्लादेश। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, अब हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग महालय जो है ये माँ दुर्गा के जो है सेलिब्रेशन के लिए होता है, और ये एक हफ्ते पहले, दुर्गा पूजा की सेलिब्रेशन के एक हफ्ते पहले से शुरू होता है। और ये कब शुरू होता है, महालय जो है लास्ट डे जो होता है पितृपक्ष का, जी कि उसको जो है अक्टूबर, इस साल कब, अक्टूबर 6 में ऑब्जर्व किया गया था, ठीक है। अब ये कौन कौन से स्टेट्स में मनाया जाता है, कर्नाटका, उड़ीसा, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल। और इसमें क्या मान्यता है कि हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग जो गॉडेस दुर्गा है वो इस दिन क्रिएट हुई थी, और किसने क्रिएट किया था, लॉर्ड ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर। किस लिए, ताकि वो महेश्वर जो असुर थे उनको डिफीट किया जा सके। इसलिए डिवोटीज़ जो है इस डे को एक क्या है, एक अराइवल मानते हैं गॉडेस दुर्गा को, कि वो अर्थ पे आई थी, कहाँ से, कैलाश पर्वत से, अपनी डिवाइन पावर्स के साथ, ठीक है जी। और इस दिन जो है महालय जो स्कल्पचर्स जो हैं, जो सिर्फ आपके जो स्कल्पचर्स हैं वो सिर्फ गॉडेस दुर्गा की सिर्फ आंखें बनाते हैं, और उसमें आंख मतलब आप क्या कलर बना फिल करते हैं, और वो फिर स्पेशल पूजा भी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये आपका था आज के डेली डोज के करंट अफेयर्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट हैं बिहार पर्सपेक्टिव से भी, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से भी, और CDS और असिस्टेंट कमांडेंट से भी। आपको पता ही है कि हमारा जो एम्बिट रहता है वो सारे एग्ज़ाम से हैं, ठीक है। तो इसी के साथ साथ आपको, और आप जो बिहार का
हमने कोर्स लॉन्च कर दिया और ठीक है दोस्तों, तो आप sleepyclasses.com पे जा सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे हमने उसका कोर्स लॉन्च कर दिया है, बहुत ही ज़्यादा सस्ता है, 2999 का है। ठीक है, और वहाँ पे एक्सटेंसिवली काफ़ी ज़्यादा कवर किया है, तो आप जाइए और वहाँ हमारी वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं और कोर्स खरीद सकते हैं। ठीक है, तो मेरा नाम है अभय, मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर के साथ, तब तक के टेक केयर, बाय बाय।